भारत में बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए घुसपैठियों में इन दिनों भीषण हड़कंप है। हड़कंप ऐसा कि जहां से मौका मिल रहा है वहां से दुम दबाकर भाग रहे हैं। और यही वजह है कि पूरे पश्चिम बंगाल में इस वक्त एक्शन जोरदार है। घुसपैठिए वापस अपने देश भागना चाह रहे हैं और वो बॉर्डर पर दबोच लिए जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद का लाल गोला इलाका, जहां बांग्लादेश बॉर्डर महज 10-12 किलोमीटर दूर है, यहां पर होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। होल्डिंग सेंटर की भी सबसे पहली तस्वीर दिखा रहे हैं। यहीं पर अवैध बांग्लादेशियों को रखा गया है। वो अवैध लोग जो भारत में घुसपैठ करके आ गए थे और वो वापस बांग्लादेश भागने की कोशिश कर रहे थे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे एक के बाद एक घुसपैठियों को पकड़ के होल्डिंग सेंटर में लाया जा रहा है। इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस लगातार इस पूरे इलाके में एक्टिव है। गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी कबूल भी कर रहे हैं कि वो बांग्लादेशी हैं और वो वापस भागने की फिराक में थे। बताया जा रहा है कि इस होल्डिंग सेंटर में अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशियों को पकड़ के लाया गया है। अब तक इस होल्डिंग सेंटर में 7 बांग्लादेशियों को पकड़ के रखा गया है। मुर्शिदाबाद में ऐसे 7 घुसपैठियों को पकड़ा गया है जो अवैध रूप से भारत आए थे। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के आदेश के बाद गिरफ्तार किए गए इन बांग्लादेशी नागरिकों को अब बीएसएफ को सौंपा जाएगा। इसके बाद नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया पूरी होगी और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। जब से मुख्यमंत्री ने अवैध घुसपैठियों के मामले में कार्रवाई करने की बात की है, उसके बाद से ही लगातार घुसपैठियों में हड़कंप है और लगातार अब घुसपैठियों को सिर्फ पकड़ा नहीं जा रहा, बल्कि उन्हें बीएसएफ को सौंप करके वापस बांग्लादेश भेजा जाने की प्रक्रिया की जा रही है। और यही वजह है कि लगातार अवैध घुसपैठियों में हड़कंप मचा हुआ है। जो होल्डिंग सेंटर मुर्शिदाबाद में बनाया हुआ है बांग्लादेशियों के लिए, उस होल्डिंग सेंटर का 3rd फ्लोर में ही बांग्लादेशियों को रहने का इंतजाम किया है प्रशासन में। और एक ही हॉल घर बोल के है, उस हॉल घर में ही रखा हुआ है यह बांग्लादेशियों को, ऐसे ही मालूम पड़ता है। और जो प्रोसीड्योर है, जो सूत्रों के हवाले प्रशासन से मिल रहा है, वो यही बात बोल रहे हैं जो 7 दिन का टाइम पीरियड है। इन लोगों को 7 दिन के लिए इधर रहने के इंतजाम करेंगे प्रशासन। और इसमें से इनका भारतीय होने का कोई भी नोथी डॉक्यूमेंटेशन है तो ये सबमिट करने में जांच होगा, जांच पड़ताल चलेगा। और नहीं दिखा पाने में ये रिपोर्ट जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फिर से इन लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही फैसला करेगा। तो सूत्रों के मार्फत जो मालूम चलता है, तो ये लोगों का डॉक्यूमेंटेशन, जिसके पास इंडियन होने का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने साफ तौर पर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति को लागू करने का जब से आदेश दिया है, तब से मुर्शिदाबाद जिला प्रशासन ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं। मुर्शिदाबाद में अभी लाल गोला, भगवान गोला सीमा चौकियों के पास होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। जिला प्रशासन से जुड़े सूत्र बताते हैं कि हिरासत में लिए गए लोगों में से 2 को लाल गोला सीमा से पकड़ा गया, जबकि 1 को भगवान गोला क्षेत्र से हिरासत में लिया गया। पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद उन्हें होल्डिंग सेंटर में शिफ्ट किया गया। बताया जा रहा है कि ये वापस बांग्लादेश भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान इन्हें पुलिस ने पकड़ा। वहीं बताया जाता है कि कुछ ऐसे लोग भी गिरफ्तार किए गए जो अब भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। अपाइन वापगंज और राजशाही के रहने वाले 3 लोगों को भी पुलिस ने तब पकड़ा जब वो मुर्शिदाबाद में लाल गोला और भगवान गोला सीमा चौकियों से अवैध रूप से भारत में घुसने के बाद भागने की कोशिश कर रहे थे। जिला प्रशासन के सूत्र बताते हैं इन लोगों की पहचान भी कर ली गई है और जिनके जरिए ये घुसपैठ कर रहे थे, उस तस्कर गिरोह से जुड़े लोग को पकड़ा भी गया है। होल्डिंग सेंटर में मेडिकल जांच भी की गई है और खाने की व्यवस्था भी की गई है, ताकि जिन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा जा रहा है उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हालांकि आगे चलकर प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इन्हें होल्डिंग सेंटर से निकालकर बीएसएफ को सौंपा जाएगा। फिर बीएसएफ इन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया को पूरा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।